हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन अ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन फिगर 4.4। तो ये फिगर जो हमारा है ना यहाँ दे रखा है, इस फिगर से कई बार लेवलिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेनली ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा किंगडम दे रखा है, किंगडम देखो। इसके बाद हमारा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री है हमारी। इसके बाद बॉडी कैविटी और सीलोम है हमारी। इसके बाद फाइलम दे रखा है। तो इस सब पे हमें ध्यान देना है कि करके। अब एनीमिलिया क्या आता है? एनीमिलिया मल्टीसेलुलर आ जाता है, ये चीज है। ठीक है, अब एनीमिलिया फर्दर फिर दो टाइप के होता है हमारे। एक होता है सेलुलर, जिसमें सिर्फ सेल से बना होता है। एक होता है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। अब सेल से टिश्यू बनता है, सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि एक हो गया सेलुलर लेवल। ठीक है, यानी कि सेल्स की बात हो जाएगी, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखो सेलुलर लेवल में सिर्फ एक चीज आता है। क्या आता है? जैसे हम आज पढ़ने वाले हैं, हमारा मोस्टली आता है ये एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि सिमेट्री नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, एब्सेंट रहता है, सिमेट्री एब्सेंट रहता है। ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी इसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है ज्यादातर। और ये होता है एसिलोमेट, यानी कि सिलोमेट भी नहीं होता, यानी कि इसमें भी सिलोमेट अभी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीफेरा। कौन सा फाइलम है? पॉलीफेरा में आता है। तो ये चीज याद रखना है कि यहाँ से ये लेवलिंग का क्वेश्चन पूछ देता है कि मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है। सेलुलर लेवल में आता है क्या सा होता है? पॉलीफेरा सबसे पहला, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले। ठीक है, इसके बाद हम आता है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें आता है एक रेडियल होता है, एक बायलेटरल होता है। ठीक है, रेडियल सीधा होता है, बायलेटरल क्या होता है? दो लेटरल दो साइड में बांट देता है, उसे बायलेटरल कहते हैं। अब देखो इसके बाद रेडियल वाले का क्या है? पहले एसिलोमेट होता है, सबसे पहले एसिलोमेट है। अब एसिलोमेट के दो कौन से एग्जाम्पल? एक है सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी कह देते हैं, और एक हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा, ठीक है, तो ये दो हमारा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा हमारा एग्जाम्पल है। तो इनको ऐसे फ्रीक्वेंट मतलब लाइन से हम पढ़ेंगे। पहले पॉलीफेरा पढ़ेंगे, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटिनम, ऐसे हम लगातार पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे ये तो एग्जाम्पल हो गए, तो ये दोनों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बायलेटरल। बायलेटरल यानी कि जिसको दो लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल पार्ट में बांट सकता है। तो एक आता है हमारे इसमें, एक क्या आता है हमारा? विदाउट कैविटी, जिसमें कैविटी नहीं होता, वो होता है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में क्या होता है? कैविटी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछ सकता है, एसिलोमेट। ठीक है, तो एसिलोमेट्स यानी कि उसमें कैविटी नहीं होता। तो इसमें हमारा क्या आता है? इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाता है इसमें हमारा। इसके बाद जिसमें फॉल सिलोम तो होता है, लेकिन फॉल्स सिलोम होता है, सूडो सिलोमेट होता है। ये एसके हेल्मिन्थेस। याद रखने का तरीका बताया था मैंने, क्रॉस देखो। अब पी पी ए, अब ए पी पी ए पी, यानी एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, एसिलोमेट हो गया तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आ गया, लेकिन सूडोसिलोमेट हो गया तो एस्केलेहेल्मिन्थेस आ गया। ठीक है, अब ये आता है हमारा फिर ट्रू सिलोम, जिसमें सही सही होता है, मतलब सिलोमेट कौन कौन से होता है। तो सिलोमेट में हमारे आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यानी कि इन चार पांचों को छोड़ के मतलब सारे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम हमें याद रखने का एकदम सही तरीका है। ये सिलोमेट में कौन कौन से आते हैं? पॉलीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। ठीक है, ये सिलोमेट्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं, सूडोसिलोमेट, एस्केलेहेल्मिन्थेस। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इस पे ध्यान देना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया, इससे लेवलिंग के तौर पे ही पूछ सकता है कि लेवलिंग यहाँ से दे सकता है, इसमें से एक गायब कर देगा, तुम्हें पूछ लेगा यहाँ पे क्या है। ठीक, एसिलोमेट है या क्या सिलोमेट है क्या है यहाँ पे, तो ये पूछ सकता है। यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, यहाँ पूरा खाली कर देगा। या यहाँ कहीं पे भी इसमें से खाली कर सकता है, तो पूछ सकता है यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछ सकता है। तो ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला और डिस्क्राइब। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पॉलीफेरा, हमारा फाइलम। सबसे पहला फाइलम कौन सा है? हमारा पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस फैमिली का ये सब कौन से फैमिली के? स्पॉन्ज फैमिलीज। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पता है ना कैसे होता है? स्पॉन्ज हाथ से दब जाता है जैसे। दे आर जनरली मरीन, ये मरीन होते हैं, वाटर में रहते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल रहते हैं। ये चीज याद रखनी, फीचर्स याद रखने में। ठीक है, दीज आर प्राइमेटिव मल्टीसेलुलर, प्राइमेटिव यानी कि सबसे पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और सेल लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल। अब स्पॉन्ज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है, मैं बताऊंगा अभी पूरा। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है। देखो, वाटर इंटर थ्रू, अब वाटर इंटर कहाँ से करता है? वाटर इंटर करता है माइन्यूट छोटे से पोर्स होते हैं, ऑस्टिया जिसको हम कहते हैं, ऑस्टिया होता है।
हमारा छोटा सा पोर होता है, जैसे ऑस्टिया कहते हैं, वहां से क्या होता है वाटर हमारा निकल जाता है सेंट्रल कैविटी में, ठीक है, सेंट्रल कैविटी में पहुंच जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो हमारा जो वाटर होता है ना, वाटर H2, तो वो किसके पास जाता है, ऑस्टिया के पास। अब ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया के पास जाता है, ऑस्टिया के बाद किसके पास जाता है, स्पोंजियोसील होता है हमारा, स्पोंजियोसील के होता है। ये सीक्वेंस याद रखना है, SPONGOCOEL, स्पोंजियोसील के पास जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम के पास आता है, ऑस्कुलम OSCULUM, ऑस्कुलम के पास जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑस्कुलम के पास जाने के बाद क्या आता है, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के पास जाने के बाद एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकाल देता है, EXCREATIN, एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकाल। अब होता है क्या, देखिए ये हमारा स्पंज, ठीक है, ये हमारा। अब इसमें ना माइन्यूट से पोर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे ऑस्टिया होते हैं, यानी कि इसके दीवार होती है ना ऐसे, यहाँ पे गैप होते हैं छोटे छोटे से, तो उसमें ऑस्टिया होता है, ठीक, ऑस्टिया होता है। स्पोंजियोसील इसके अंदर होता है, इसके अंदर स्पोंजियोसील होता है। ये बाहर जो निकलता है ना, ये ऑस्कुलम कहते हैं, इस बाहर वाले को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम, जहाँ से निकल जाता है वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ से एंटर करता है और यहाँ के थ्रू भी निकल जाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पूरा फंक्शन ये होता है, हो गया स्पोंजियोसील फ्रॉम व्हेन इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। अब बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू, ये बाहर वाला पार्ट ऑस्कुलम हो जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, यानी कि फूड, यानी फूड को बचा के रखने के लिए, मतलब उसके अंदर रखने के लिए ये हेल्प करता है। क्या, ये ऑस्कुलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है ना, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल जो ऑस्ट्रिया के थ्रू गया, ऑस्कुलम के थ्रू निकल गया, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, तो ये सब आता है। इसके बाद आता है कोएनोसाइट्स आते हैं, कोएनोसाइट्स होते हैं, कोएनोसाइट्स हमारे आगे ये कॉलर सेल्स कह लो या स्पोंजियोसील एंड द कैनाल्स होते हैं, ठीक है, कोएनोसाइट्स होते हैं। अब कोएनोसाइट्स कहाँ होता है, कोएनोसाइट्स हमारे जैसे कहते हैं कॉलर वाल कहते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ जो वाटर जाता है ना, तो कोएनोसाइट्स इधर की तरफ होता है कॉलर वाल। स्पोंजियोसेल्स या कैनाल जो होता है ना, स्पोंजियोसेल्स से जुड़ा होता है, ठीक है, पास में होता है उसके, यहाँ होता है। अब डायजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर में ही डायजेशन होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल, अब बॉडी सपोर्ट करता है स्पाइक्यूल से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑस्कुलम वाले तो ऑस्टिया वाले तो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। किसके थ्रू वाटर इंटर करता है, तो ऑस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू निकलता है, ऑस्कुलम के थ्रू निकलता है। कोएनोसाइट्स कहाँ होता है, स्पोंजियोसेल के पास होते हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, ये डाइजेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इन सब में ही हेल्प कर देता है हमारा, ठीक है। अब बॉडी सिस्टम जैसे डाइजेशन कैसे होगा, इंटरसेलुलर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बॉडी सपोर्ट कैसे होगा, स्केलेटन के साथ, स्केलेटन का नाम क्या होगा, स्पैक्यूल्स या स्पोंजिन फाइबर कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सेक्स होगा, सेक्स कैसे होगा, सेपरेट नहीं होगा, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, यानी कि सेक्स सेपरेट नहीं होता, मेल फीमेल दोनों सेपरेट नहीं होता है, दोनों एक ही में होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एक साथ ही होता है। जैसे एग्स और स्पर्म्स होता है, प्रोड्यूस होता है सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही में दोनों प्रोड्यूस होते हैं। एग्स और स्पर्म जो हो गए ना, दोनों एक ही में प्रोड्यूस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, याद रखना ये चीज, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस, अब स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो कैसे करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। वही फिर सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा तो कैसे करेगा, गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से पूछा भी हुआ है। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, यानी कि इनडायरेक्ट मतलब धीरे 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 डेवलपमेंट होगा। और स्टेज कौन सा है, लार्वल स्टेज आता है, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, ये बहुत ही अलग होता है, मतलब एडल्ट वाले से क्वेश्चन से काफी ज्यादा अलग होता है, ठीक है। ये हो गया, इतना हमारा इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब ये हमारे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स पे ध्यान देता है। अब एग्जांपल्स देखो, साइकोन, स्काइफा, ये मैच ऑफ द फ्लोइंग में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन सब का पूरा एग्जांपल पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें खास है। साइकोन स्काइफा आ गया, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर आ गया, यू स्पॉन्ज, ये क्या है, बाथ स्पॉन्ज आ गया। इस पे हमें खास तरह से देना है, साइकोन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, इस सब का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सब का यहाँ डायग्राम दे, ये हमारा क्या हो गया, साइकोन हो गया, ये साइकोन हो गया, साइकोन, ये डायग्राम्स भी पूछा हुआ है, ठीक है, डायग्राम भी कई बार पूछा गया, तो डायग्राम पे भी ध्यान देना है, ठीक है। साइकोन हमारा आ गया, ठीक है, साइकोन, ठीक है। साइकोन के बाद हमारा यहाँ यू स्पॉन्जिया आ गया, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, यू स्पॉन्जिया आ गया, ये हमारा स्पॉन्जिला आ गया, स्पॉन्जिला आ गया, यू स्पॉन्जिल, ये स्पॉन्जिला आ गया। तो इन सब पे हमें ध्यान देना है। ये हमारा जो साइकोन है, साइकोन का स्कार्पा कहते हैं, ठीक है, स्कार्पा। अब स्पॉन्जिला को, स्पॉन्जिला ये हमारा, इसको फ्रेश वाटर कहता है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। तो ये सब हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल अगर एक्स्ट्रा तो लिखवाना नहीं चाहिए,
ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसमें एग्जाम्पल अगर कुछ है तो एक डेड फिंगर वाला लिख दो, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल्स के हैं तो जिसको लीना, ठीक है, यानी कि डेड फिंगर लाइक दिखता रहता, फिंगर ऐसे ऐसे फिंगर लिए ना तो डेड फिंगर लाइक निकलता है, उसे डेड मैन फिंगर कहते हैं, डेड मैन्स फिंगर भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे मरे हुए आदमी का फिंगर निकला होता है तो ऐसे ही इसका निकला होता है, तो उसे इसको डेड मैन फिंगर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल आ गए, ये सब हमें ध्यान देना, ठीक है। अब ये जापान में ना मतलब ये अगर होती है ना तो सारी तो यू प्लेक्टिला दे रहा था, यू प्लेक्टिला गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, तो ये सब चीज़ हमें तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो चीज़ें अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में हम इतना ध्यान देते हैं, इसका पॉइंट का पूरा ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स, ये अच्छे से, ये एग्जाम्पल तो काफ़ी ज़्यादा है, इसके डायग्राम डायग्राम तो एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हमें ध्यान देना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।